अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। तहरीक इंसाफ की जानिब से हाई कोर्ट का इमरान खान की गिरफ्तारी दुरुस्त करार देने का फैसला कालादम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी, जिस पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान की अदालत के अहाते से गिरफ्तारी पर रिमार्क्स दिए कि नैब ने तौहीन अदालत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का एहतराम होता है। कोर्ट की पार्किंग से नैब ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस गिरफ्तारी को वापस करवाया था, जिसके बाद नैब ने यकीन दहानी कराई थी कि अहाता अदालत से गिरफ्तारी नहीं करेंगे। समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हाई कोर्ट की तकद्दुस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी। इंसाफ तक रसाई के हक को हमने देखना है। हर शहरी को इंसाफ तक रसाई का हक हासिल है। हम यहाँ सिर्फ असूल और कवायद और इंसाफ तक रसाई का मामला देख रहे हैं। सियासी हालात की वजह से मुल्क में जो कुछ हो रहा है बहुत अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अहाता अदालत से गिरफ्तारी से अदालत का तकद्दुस कहा गया। रिकॉर्ड के मुताबिक जो मुकदमा मुकर्रर था वो शायद कोई और था। 90 अफराद अदालत के अहाते में दाखिल हुए तो अदालत की क्या तौकीर रही। नैब ने अदालत की तौहीन की है और कोई भी शख्स खुद को आइंदा अदालत में महफूज तस्वुर नहीं करेगा। किसी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एहतसाब अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इमरान खान की गिरफ्तारी से अदालत के वकार को मजरूह किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नैब कई साल से मुख्तलिफ अफराद के साथ यही हरकतें कर रहा है। अगर ऐसे गिरफ्तारियां होने लगी तो मुस्तकबिल में कोई अदालतों पर एतबार नहीं करेगा। जब एक शख्स ने अदालत में सरेंडर कर दिया था तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब करते हैं वारंट की तामील कैसे हुई सबसे अहम है। हम किसी को अदालत के अंदर तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। उन्होंने रिमार्क्स दे दिए कि नैब ने तो तौहीन अदालत की है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हर कोई चाहता है कि दूसरा कानून पर अमल करे। ये अदालतों के एहतराम का तरीक़ाकार नहीं है। इधर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और इनके वकील ख्वाजा हारिस और इनके मेडिकल टीम के सरबराह डॉक्टर फैसल को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी है। अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा कि बुशरा बीबी इनसे टेलीफोन पर भी बात कर सकती हैं, जबकि बुशरा बीबी और खूनी रिश्तेदार इमरान खान से दौरान हिरासत मुलाकात कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि डॉक्टर फैसल को इस मेडिकल टीम का हिस्सा बनाया जाए जो दौरान हिरासत इमरान खान का तिब्बी मुआयना करती है। ये सारे मामला जो आपने देखे जिसके अंदर अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला दिया। अब देखते हैं, अब देखना है कि ये सारे के सारे एहतराम इंसानियत का मैटर है और इंसानियत का मैटर ये सारे के सब के साथ होना चाहिए, सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस के साथ ही नहीं। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात दुरुस्त की है कि ये मामला अदालत के अंदर क्यों पेश आया। जब अदालत के अंदर इंसान जो भी बात करने के लिए आएंगे महफूज नहीं होगा तो कैसे होगा। मैं नैब के ऊपर अगर बात करना चाहूँ तो नैब को अगर आज से नहीं सारे तमाम केसेस में आज तक कोई भी प्रूवन एविडेंसेस के साथ कभी कोई केस नहीं लगा और नहीं साबित हुआ। तो चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिया, अतर मिनल्ला साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि इस बात को फैसला होना चाहिए वंस फॉर ऑल कि नैब जो चीज़ बना रही है उसके अंदर उसके दरमियान में आप किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं और किसी को पकड़ सकते हैं, जबकि कोई मामला पेश नहीं हुआ। अलकादर ट्रस्ट की बात है जो कि साबित नहीं, तोशाखाना है जो आपने साबित कर दिया जो कोई केस ही नहीं। इसके अलावा जो अगर आप जो केसेस हैं और जो मामलात बनते हैं और जो बाकी आगे अगर सबूत के साथ आते कि उन्होंने जो बाकी चीज़ों के ऊपर इमलाक के ऊपर जो हमले अगर हुए हैं तो ये मैटर बात के। लेकिन जब अगर आपके पास जो खान साहब आपके पास हाजिर हो गए कमरा अदालत के अंदर, कमरा अदालत में जब वो अपने जो है वो फिंगर अटेस्टेशन के लिए जा रहे हैं तो उस वक्त जब आप बायोमेट्रिक के दौरान आप किसी को इस तरीके से उठाएंगे तो चीफ जस्टिस साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कौन अदालत पे जो है वो एतमाद करेगा। इससे पहले जो कुछ होता रहा अभी भी वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। किसी के साथ हुआ वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आपने नून लीग के साथ किया वो भी गलत तरीकाकार था। आप पीपीपी के साथ करते रहे ये भी गलत तरीकाकार था। इस तरीकाकार को मेच्योरिटी की तरफ जाना होगा। पॉलिटिकल मेच्योरिटी डिमांड करती है कि कहीं एंड ऑफ डेमोक्रेसी ना हो जाए, और ये एंड ऑफ डेमोक्रेसी तो मैं देख ही रहा हूँ। यहाँ पे डेमोक्रेसी के तरीकाकार हैं ही नहीं।
یہاں پہ پولیٹیکل، یہاں پہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ہر طرح سے ہر الزام کے اندر بار بار رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف کہا جاتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کیس کی بات بھی نہیں ہوتی تھی، ہمیں پکڑ لیا جاتا تھا، ہمیں اندر کر دیا جاتا تھا اور 89 ڈیز کے ریمانڈ دیا جاتا تھا، اب تو 14 دن کا۔ تو یہ سب کے سب باتیں جتنی بھی گفتگو میں مسلسل سن رہا ہوں، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ بدلے کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے، کوئی بھی بات کے اندر قانون نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ اگر قانون یاد دلا رہی ہے تو لوگوں کو برا لگ رہا ہے۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ قانون نے یہ بات کی ہے اور بالکل ٹھیک کی ہے کہ کمرہ عدالت کے اندر سے آپ کسی کو اس طریقے سے گرفتار نہیں کر سکتے، ورنہ عدالت کون پہنچے گا، کون اعتماد کرے گا عدالت پہ؟ اور اس طریقے سے اگر آپ جو معاملات کریں گے تو انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بھرا پاکستان ہوگا، اور پوری دنیا کے جو ہے وہ ڈپلومیٹس یہاں سے جا رہے ہیں، اور جب وہ ڈپلومیٹس چلے جائیں گے تو پھر آپ کس طریقے سے آپ مناسب کام کریں گے؟ ہمیں ایک ٹیکنوکریٹک میریٹوکریٹک گورنمنٹ چاہیے، ہمیں سسٹم چاہیے، ہمیں آپریشنز چاہیے۔ آپ کا الیکٹیبلز کا سسٹم ناکام ہو چکا ہے، ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے، آپ کے ایم پی اے اور ایم این اے ناکام ہو چکے ہیں۔ ان سارے کے سارے پولیٹیکل سسٹم کو ریفارم کی ضرورت ہے۔ میری تو استدعا ہوگی سپریم کورٹ سے کہ اگر قانون اور آئین کے مطابق اگر یہ پارلیمانی نظام کو بہتر نہیں کر پا رہے اور ادھر جو ہے وہ بالکل ڈائریکشن لیس ڈائریکشنز کی طرف جا چکے ہیں، یعنی سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری جو ہے وہ توہین پارلیمنٹ کی بات آئندہ ہوگی، اور جو بھی پارلیمنٹ کے متعلق بات کرے گا اس کو غلط ہوگی۔ یہ کیا درجہ آپ نے سپریم کورٹ کا، اپنی پارلیمان کا درجہ جو ہے وہ سی پی سی آف چائنا کی طرح بنا لیا ہے؟ کیا اس درجے تک آپ پہنچ گئے؟ آف کورس ناٹ۔ تو جب آپ وہاں تک نہیں پہنچے تو ابھی آپ کو اپنے قانون، اپنے نظام، اپنے ڈیولوژن آف پاور، اپنے کورٹ، اپنی کنٹری کورٹ اور یہ سارے کے سارے اپنی سٹی ڈیولپمنٹ، ان ساری اتھارٹیز کو بہت بہتر کرنا ہوگا، ادروائز یہ نظام نہیں چلے گا۔ خان صاحب کو فوری طور پہ سپریم کورٹ نے بلایا ہے، یقینی طور پر اس چیز کا حکم بجا لانا چاہیے اور معاملات کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے، نہ کہ انسٹیبلٹی کی طرف۔